दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हेंस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है सरप्शियस। सरप्शियस का मतलब होता है छल से किया गया या फिर चोरी छिपे किया गया। यानी कि जब भी कोई काम आप जो है वो छल से करते हो, यानी कि धोखे से कोई काम करने की कोशिश करते हो या फिर चोरी छुप के उस काम करने की कोशिश उस काम को करने की कोशिश करते हो ताकि किसी को पता ना चले या फिर आपकी गलती जो है वो किसी के नज़र में ना आ जाए। यानी कि जब आप जो है वो कोई काम छुपा कर करने की कोशिश करते हो या फिर किसी के साथ जो है वो धोखा करने के कोई काम करने की कोशिश करते हो तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे सरप्शियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सीक्रेट या फिर अंडर कवर। यानी कि कोई काम जो है वो छुप के करना या फिर छल कपट से कोई काम करना या फिर छुप के, यानी कि सबसे छुप के कोई काम करना, उसे हम क्या कहेंगे, सीक्रेट या फिर अंडर कवर। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है, ही टुक अ सरप्शियस ग्लांस एट अ पेपर। यानी कि उसने जो है वो चोरी चुपके से, यानी कि बिल्कुल जो है वो उसने ऐसा कि किसी के नज़र में ना आए इस तरीके से जो है वो पेपर पे एक नज़र मार ली। यानी कि उसने क्या किया कि पेपर को जो है वो धोखे से, यानी कि चोरी चुपके से देख लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सरप्शियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब होता है साफ या फिर बेदाग, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल क्लीन है, यानी कि पूरी तरह से साफ है, और बेदाग है यानी कि जिस पे एक भी दाग नहीं है, एक भी स्टेन नहीं है, जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इमैक्युलेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्पॉटलेस या फिर क्लियर। स्पॉटलेस का मतलब होता है बेदाग, यानी कि बिल्कुल जो है वो कोई दाग नहीं होना, बिल्कुल साफ होना, और क्लियर का मतलब होता है साफ सुथरी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है, द हाउस वॉज इमैक्युलेट विदाउट अ स्पेक ऑफ डस्ट। यानी कि जो घर है वो पूरी तरह से बेदाग और साफ था, यानी कि वहाँ पर जो है वो धूल का एक तिनका भी नहीं था। इस तरीके से जो है वो पूरा घर जो है वो नीट एंड क्लीन एंड टाइडी था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इमैक्युलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार या फिर निरंतर, यानी कि कोई चीज़ जो है वो कंटिन्यूअस होना। यानी कि जब भी कोई चीज़ या फिर जब भी कोई काम जो है वो लगातार बिना रुके कंटिन्यूअस होता रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंसेसेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कंटिन्यूअस या फिर नॉन स्टॉप, यानी कि बिना रुके कोई काम करना, लगातार निरंतर कंटिन्यूअस कोई चीज़ जो है वो चलते ही रहना, उसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस या फिर नॉन स्टॉप। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है, द बेबी इज इंसेसेंट क्राइंग केप्ट एवरीवन अवेक। यानी कि जिस तरह से एक बच्चा जो है वो लगातार रोए जा रहा था, उससे क्या हुआ कि उसने जो है वो सबको जगा के रखा था। यानी कि उसकी वजह से जो है वो कोई भी सो नहीं पाया था, हर कोई जो है वो जागा हुआ था, क्योंकि वो बेबी जो है वो लगातार, यानी कि बिना रुके नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस लगातार निरंतर रोए ही जा रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंसेसेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नैसेंट। नैसेंट का मतलब होता है नवजात या फिर नया या फिर प्रारंभिक। अब नवजात का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई चीज़ जो है वो अपने इनिशियल स्टेज में होती है, यानी कि जब भी कोई काम जो है वो जस्ट शुरू ही हुआ होता है, यानी कि कोई काम हो सकता है या फिर कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की कोई कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश हुई है,
तो अभी वो जो है वो हाल ही में अगर इस्टेब्लिश हुए हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, नेसेंट कंपनी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी-अभी जो है वो इस्टेब्लिश हुई है और वो अपनी प्रारंभिक स्टेज में है, यानी कि इनिशियल स्टेज में है। यानी कि जब भी कोई चीज़ बिल्कुल नई होती है, फ्रेश होती है या फिर प्रारंभिक होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नेसेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इमर्जिंग या फिर डेवलपिंग, यानी कि कोई चीज़ प्रगति पथ पर होना या फिर कोई चीज़ जो है वो नवजात होना, नई होना या फिर प्रारंभिक होना, जो अभी-अभी जो है वो यानी कि यानी कि अभी-अभी जो है वो जस्ट इस्टैब्लिश हुई है या फिर अभी-अभी जो है वो नई फॉर्म हुई है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे इमर्जिंग या फिर डेवलपिंग। अब अगर बात की जाए इसके एग्ज़ाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द nascent स्टार्टअप इज गेनिंग पॉपुलैरिटी अमॉन्ग इन्वेस्टर्स। यानी कि एक नए स्टार्टअप जो है, यानी कि एक नए स्टार्टअप को जो है वो इन्वेस्टर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो nascent इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बगाइल। बगाइल का मतलब होता है धोखा देना या फिर बहलाना। यानी कि जब भी आप किसी व्यक्ति को अपनी बातों से बहला के फुसला के उसे जो है वो धोखा देने की कोशिश करते हो, यानी कि उसको जो है वो अपनी मीठी मीठी बातों में लाने की कोशिश करते हो, या फिर उसको जो है वो बहलाने की, उसको फुसलाने की, उसको किसी चीज़ का यानी कि अपने अपना काम निकलवाने के लिए जब आप किसी इंसान को जो है वो बहलाते फुसलाते हो, उसको मनाते हो, उसकी यानी कि उसके आगे पीछे जो है वो घूमते रहते हो ताकि वो आपका काम जो है वो हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, हम बगाइल कहेंगे। यानी कि जब आप किसी को धोखा देने की कोशिश करते हो, अपनी बातों में फँसाने की कोशिश करते हो, तब वो हो जाता है बगाइल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिसीव या फिर मिसलीड, यानी कि किसी के साथ जो है वो छल-कपट करना, किसी को धोखा देना या फिर किसी को फँसाना अपनी मीठी-मीठी बातों में। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही ट्राई टू बगाइल हर विथ स्वीट वर्ड्स। यानी कि वो जो है वो मीठी मीठी बातों से जो है वो उसे फंसाने की, यानी कि बहलाने फुसलाने की, धोखा देने की कोशिश कर रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बगाइल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है विंसम। विंसम का मतलब होता है मनमोहक या फिर आकर्षक। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा चार्मिंग होती है, बहुत ज़्यादा मनमोहक होती है, यानी कि आपके मन को अच्छी लगने वाली, यानी कि मन प्रसन्न करने वाली कोई चीज़ होती है, या फिर अट्रैक्टिव यानी कि बिल्कुल आकर्षण क्रिएट करने वाली जब कोई चीज़ होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, विंसम कहेंगे। विंसम से आप एक चीज़ और समझिएगा कि जैसे आप कहते हैं ना कि इस चीज़ ने मेरा दिल जीत लिया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विंसम का यूज़ करते हैं कि यानी कि जब भी आपका कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल दिल जीत लेती है या फिर मन प्रसन्न हो जाता है, आप अट्रैक्ट हो जाते हो, मोहक हो जाते हो बिल्कुल उस चीज़ में, तो उसे हम क्या कहेंगे, विंसम कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है चार्मिंग या फिर डिलाइटफुल, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मनमोहक होना, बहुत ज़्यादा आकर्षक होना, उसे हम कहेंगे चार्मिंग या फिर डिलाइटफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हर विंसम स्माइल वॉन एवरीवन्स हार्ट। यानी कि उसकी जो मनमोहक स्माइल है, यानी कि उसकी जो मनमोहक मुस्कुराहट है, उसने जो है वो सबका दिल जीत लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विंसम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिसेप्शन। डिसेप्शन का क्या मतलब होता है? डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा या फिर छल। यानी कि जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ धोखा करते हो, छल कपट करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रॉड करना जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे डिसेप्शन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फ्रॉड या फिर ट्रिकरी, यानी कि किसी के साथ जो है वो कोई ट्रिक करना, यानी कि किसी को फंसाने की कोशिश करना या फिर किसी के साथ धोखा करना, फ्रॉड करना, छल करना, उसे कहा जाता है फ्रॉड या फिर ट्रिकरी। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है हिज डिसेप्शन वॉज फाइनली एक्सपोज्ड इन कोर्ट। यानी कि उसने जिस तरह से जो है वो छल किया, यानी कि धोखा किया, यानी कि जिस तरह से फ्रॉड किया, वो जो है वो सारी चीज़ें कोर्ट में जो है वो सबके सामने आ गई, यानी कि एक्सपोज कर दी गई, यानी कि सबके सामने पेश कर दी गई, रिवील कर दी गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसेप्शन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिवोर।
डिवोर का मतलब होता है तेज़ी से खाना या फिर निगलना। यानी कि जब भी आप कोई चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से यानी कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में खाते हो या फिर उसे जो है वो ढंग से चबाते भी नहीं हो या फिर डायरेक्टली निगल जाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिवोर कहेंगे। यानी कि तेज़ी से खाना, घाई-घाई में खाना या फिर गड़बड़ी में खाना, जल्दी-जल्दी खाना किसी चीज़ को, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिवोर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंज्यूम या फिर गॉबल। गॉबल का मतलब होता है निगल जाना, कंज्यूम का मतलब होता है खाना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही डिवोर्ड द एंटायर मील विद मिनट्स। यानी कि उसने जो है वो कुछ ही मिनटों में जो है वो सारा खाना खा लिया। यानी कि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, उसने जो है वो सारा खाना तेज़ी से फिनिश कर दिया, यानी कि मिनटों में उसने खाना खा लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिवोर्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इनएप्टीट्यूड। इनएप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है अकुशलता या फिर अयोग्यता। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई बंदा जिसमें स्किल्स नहीं होती है, यानी कि कोई काम करने में वो सक्षम नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? इनएप्टीट्यूड कहेंगे। यानी कि जिसमें जो है वो स्किल्स की कमी होती है, जो कुशल नहीं होता, तो उसे हम कहेंगे इनएप्टीट्यूड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इनकॉम्प्लेंस या फिर क्लमजीनेस। क्लमजीनेस का मतलब जिसे जो है वो किसी काम को बिगाड़ने की जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी आदत सी हो जाती है। यानी कि जब तक वो कोई काम बिगाड़ के करता नहीं है तो उसका यानी कि वो काम होता ही नहीं है। यानी कि जब भी आप समझिए कि कोई काम करते हो तो आपके हाथ से कोई चीज़ गिर जाती है या फिर आपको कोई काम आप कर रहे हो तो उसे बिगाड़ देते हो, थोड़ी सी उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे क्लमजीनेस कहते हैं। यानी कि कोई काम जो है वो बिगाड़ बिगाड़ के करना, यानी कि छोटी छोटी मिस्टेक करके जो है वो कोई काम करना, उसे हम कहेंगे क्लमज़ीनेस। और इनकॉम्प्लेंस का मतलब आपको पता होगा, इनकॉम्प्लेंस का मतलब होता है अकुशलता, अयोग्यता, यानी कि जिसमें कोई स्किल्स नहीं होती है, जिसमें जो जो किसी काम में निपुण नहीं हो सकता, ऐसा कोई व्यक्ति, उसे कहेंगे इनकॉम्प्लेंस। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज इनएप्टीट्यूड इन हैंडलिंग फाइनेंसेस लेड टू बैंक्रप्सी। यानी कि जिस तरह से जो है वो यानी कि फाइनेंसेस को हैंडल करता है, यानी कि उसकी फाइनेंसेस को हैंडल करने में जो है वो पूरी तरह से अकुशल है, यानी कि उसमें जो है वो फाइनेंसेस हैंडल करने की स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो यानी कि बैंक्रप्सी हो गई, यानी कि दिवालिया निकल गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या इनएप्टीट्यूड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की ओर और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा वो लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है एडमॉनिश। एडमॉनिश का मतलब होता है डांटना या फिर चेतावनी देना। यानी कि जब भी आप किसी व्यक्ति को जो है वो डांटते हो, फटकारते हो या फिर उसे वार्निंग दे देते हो, यानी कि जब आप किसी चीज़ से परेशान होकर उसे डांट कर जो है वो वार्निंग ही दे देते हो कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऐसे तरीके से बात करने को हम क्या कहेंगे? एडमॉनिश कहेंगे। यानी कि डांटना, किसी को फटकारना या फिर चेतावनी देना, उसे जो है वो एडमॉनिश कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वॉर्न या फिर रेप्रिमैंड। वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देना और रेप्रिमैंड का मतलब होता है कि किसी को जो है वो डांटना, किसी को फटकार लगाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर एडमॉनिश द स्टूडेंट फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। यानी कि एक टीचर ने जो है वो बच्चों को होमवर्क ना करने की वजह से जो है वो उनको डांटा और उनको वार्निंग भी दी कि इसके बाद अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो इस बार तो तुम्हें पनिशमेंट ही मिलेगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एडमॉनिश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप आने वाले नए वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।